बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आज एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, बड़ी अहम समात होने जा रही है। ये समात है तोशाखाना केस के हवाले से, क्योंकि ये वादा किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि पीर के रोज़ इसकी समात होगी। क्योंकि पहले जो समात हुई उसमें वकील अमजद परवेज़ अलालत की वजह से वो अलील थे, वो शामिल नहीं हो सके। इसके ऊपर अहम चीज़ें हैं कुछ डिस्कस करने वाली। इसके अलावा जो लोग समझते थे कि शायद इमरान ख़ान को, या समझते हैं इमरान ख़ान को या तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से दूर रखा जा सकता है, तो मुझे कहने में इसके अंदर कोई शुबा नहीं है कि मुंह तोड़ जवाब एक मिला है। जो एक ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं केपी के अंदर, इसके अंदर मोटी मोटी चीज़ें तो तमाम लोग शेयर कर रहे हैं, मगर इन फैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या बड़ी गेम डाली है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा एक और वादा भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। वो वादा वफ़ा होगा नहीं होगा, वो भी तोशाखाना केस से मुतालिक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये आपको मैं बता दूँ कि केपी के अंदर जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब हुआ उसमें तमाम चीज़ें आपने सुनी होंगी कि क्या हुआ, किसने कितना जीता। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने, और जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है इमरान खान साहब के ज़रिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए से, उन्होंने अपना जवाब दे दिया है, उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया। अब केपी की आवाम ने क्या फ़ैसला सुनाया है? इसके अंदर जो खाली नशिस्तें थी वो 72 थी, जिसके ऊपर जब फ़ैसला हुआ तो इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 सीटें जीती हैं और आज़ाद उम्मीदवार इसमें 40 हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को मैं इसमें काउंट नहीं करूँगी। उसकी वजह ये होती है कि जो लोग भी आज़ाद हैसियत में खड़े होते हैं उनका एक अपना बयानिया होता है, क्योंकि लोग जो सियासत से, सियासतदानों से तंग आए हुए होते हैं या समझ रहे होते हैं कि क्या अब उनका मुस्तकबिल है, तो वो अपना वोट आज़ाद उम्मीदवार के लिए हमेशा कास्ट करते हैं। अब असल गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शुरू कहाँ पे हुई? मुझे परवेज़ खटक साहब की बातें याद आ रही हैं, जिन्होंने कहा था कि केपी के अंदर जो गवर्नमेंट बनी थी वो मेरी वजह से बनी थी, तहरीक इंसाफ की। और उन्होंने जो इल्ज़ाम उनके जहन में आया, जो उनके दिल में आया, जो ज़ुबान पर बात आई इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उन्होंने नौशहरा के अंदर जो 19 को उन्होंने जलसा किया था वो सारी बातें उन्होंने कह दी। तो अब मेरे ख़्याल में परवेज़ खटक साहब को, उनकी पूरी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब मिला तहरीक इंसाफ की तरफ से और ख़ास तौर पे केपी की आवाम की तरफ से। इसमें मोटी सी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगी और आपको बताऊँगी कि असली गेम कहाँ पर हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। 14 सीटें हैं, कहने को ये सिर्फ 14 हैं, मगर जो दूसरी जमातें हैं उनकी सीटें सुन के आपको समझ आएगी कि ये 14 सीटें कितनी अहम थी जो तहरीक इंसाफ के नाम की हैं वहाँ की आवाम ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इमरान खान के साथ हैं। मगर परवेज़ खटक साहब के दावों के बाद ऐसा लगता है कि शायद केपी की आवाम जो है वो इमरान खान साहब को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। तो आपको मैं बताती हूँ, इस वक्त JUIF जो हमेशा मुतबादिल के तौर पर देखी जाती है तहरीक इंसाफ के, उसने 6 सीटें जीती हैं। याद रहे PTI की 14 सीटें हैं। जो ANP है उनकी कितनी सीटें? उनकी 4 सीटें हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम आ रहे, उन्होंने 2 सीटें जीती हैं। अमूमन JUIF और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये फैसला हो रहा होता है कि तहरीक इंसाफ की मुतबादिल कौन है, और जो TLP है उन्होंने 1 नशिस्त जीती है। अब आ जाते हैं उस असल गेम की तरफ जो इनफैक्ट हुई है। गेम क्या हुई है? कहने को, जैसे मैंने पहले कहा, बताया ही जा रहा है बार बार कि 14 सीटें सिर्फ PTI ने जीती हैं। ज़रा सोचिए कि PTI जो ज़ेर अताब है, PTI के लोगों को चुन चुन के गिरफ़्तार किया जा रहा है, इश्तिहारी कार्रवाइयाँ उन पर डाली जा रही हैं, जेलों के अंदर उन्हें डाला जा रहा है। PTI का नारा लगाने वाले जो हैं उनको पकड़ा जा रहा है, रैलियाँ निकलने नहीं दे रही। 14 अगस्त पे जो लोग सेलिब्रेशन करना चाह रहे थे उनके आगे जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी, पकड़ दकड़ हुई, तशद्दुद हुआ, सारा कुछ हमने देखा। मगर उसके बावजूद अवाम का फ़ैसला क्या है? अवाम का फ़ैसला ये है कि PTI जीतेगी। ये अवाम का फ़ैसला है, ये सिर्फ केपी नहीं है। और याद रहे कि जो बल्दियाती इंतखाब हो रहा होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर, जो पॉलिटिक्स होती है, वही हमारे जो मेजर डेवलपमेंट होती है जनरल इलेक्शन में, उसका पेश खैमा होती है। ये सवात के अंदर 6 सीटें थी। अब उन तमाम के तमाम 6 सीटों पर कौन जीता? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, यानी कि सवात में मुकम्मल क्लीन स्वीप इन्होंने किया है। उसके बाद आ जाते हैं डेरा इस्माइल खान में। डेरा इस्माइल खान में कितनी सीटें थी? 3 सीटें थी। अब डेरा इस्माइल खान में किसने क्लीन स्वीप किया? ये मेरे आप अल्फाज सुने, क्लीन स्वीप किया। तीनों सीटों पर वो तहरीक इंसाफ ने किया।
मर्दान की चलते हैं। मर्दान में जितनी भी यूनियन काउंसिल्स थी जहाँ पर ये इलेक्शन हुआ, इंतखाब हुआ, मैं तमाम की बात नहीं कर रही, मर्दान में जितनी यूनियन काउंसिल के ऊपर जो है वो इंतखाब हुआ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। ये जो हर जगह पे या प्रोपेगेट किया जा रहा है कि नहीं जी बस 14 सीटें जीती और ऐसा है और वैसा है, इन 14 सीटों की असल कहानी क्या है वो मैंने आपको बताई है। डेरा इस्माइल खान में क्लीन स्वीप है, सवात के अंदर क्लीन स्वीप है, मर्दान के अंदर जितनी यूनियन काउंसिल्स के अंदर इंतखाब हुआ उसमें क्लीन स्वीप है, पीटीआई जीती है। अब ये जो 72 सीटें थी इनके अंदर 65 में आपको बताऊँ 21 अजला थे टोटल, जिसके अंदर 65 जो थे वो विलेज के ऊपर थे और कुछ नेबरहुड की काउंसिल्स थी, इनके ऊपर इलेक्शन हुआ। अब आ जाते हैं केसेस की तरफ। केस उस आदमी का है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको सियासत से दूर रखना है, जिसके बारे में हमें मुतादिद खबरें मिल रही हैं कि उसको इलेक्शन से दूर रखना है, उसको उसकी जगह पे किसी और को पीटीआई का चेयरमैन होना चाहिए। फिर ये कहा जा रहा है कि वो पाबंद सलासल है, और शायद उड़ती उड़ती ये खबरें आई भी हैं कि खान साहब को ऑफ़र दी गई है कि आप चले जाएं। कुछ नामवर तज्ज़ियाकार हैं, बड़े तज्ज़ियाकार, उन्होंने अपने तज्ज़िये में ये बताई है बात कि कुछ सियासी रहनुमा पॉलिटिकल पार्टियों के 2 से 3 लोग थे जो खान साहब से स्पेशली मिलने गए और शायद कुछ ऑफ़र्स उनके पास रखी, मगर उन्होंने जो बाबर अवान के ज़रिए अपना पैगाम बाहर भेजा, उन्होंने कहा बता दो 25 करोड़ अवाम को, बता दो, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने वाला, मैं लड़ूंगा, मरूंगा, भीख नहीं मांगूंगा, फ़रार नहीं हूँगा। ये पैगाम उन्होंने बाबर अवान साहब के ज़रिए जो है वो जेल से भेजा है। कैदी नंबर 804 ने अटक की एक ऐसी बैरक से ये पैगाम आया है जिसका सेल नया नया बनाया है, और उस नए नए सेल का जो पहला कैदी है वो खान है। कैदी नंबर 804 है जिसके पास कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं इस कैदी नंबर 804 की तोशाखाना केस के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है, और इस समाअत के अंदर जो बड़ा एक टैग लाइन लगाई जाती है जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ, उनके ऊपर पीटीआई उनके चाहने वाले जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। अब बज़ाहिर कुछ ऐसा नज़र भी आता है, क्योंकि अगर एक चीफ़ खुद मान रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दी में फ़ैसला दिया और हम वैसा काम नहीं करेंगे, तो जल्दी का तो काम शैतान का होता है हमेशा। आपने टाइम लिया है, मगर देखना ये है कि इसमें आप दुरुस्तगी करेंगे नहीं करेंगे। जो मुझे बज़ाहिर महसूस होता है, एक तो इस मामले को लटकाया जा रहा है, तोशाखाना के मामले को, ये आधे पौने घंटे का केस है, 10 मिनट में आप जान खुलासी हो जाती है यहाँ पे सारी, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं। आप मान रहे हैं फ़ैसला गलत है, मगर उसके बावजूद फ़ैसला नहीं दे रहे। जो बज़ाहिर लग रहा है जिस तरह से इसको तूल दिया जा रहा है, बार बार ये कहा तो जाता है कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में गलतियाँ हैं, और जो जज जिन्होंने फ़ैसला दिया हुमायूं दिलावर, उनको ओएसडी कर दिया गया है, मगर ये भी पता चल रहा है कि वो शायद इस केस की वजह से उन्हें ओएसडी नहीं किया गया, वो दीगर मामला थे। क्या इन गलतियों की दुरुस्तगी किसी को ओएसडी कर देने से सही हो जाएगी? बज़ाहिर लगता है कि अदालत इन गलतियों को दुरुस्त करेगी, मगर खान साहब की जो बज़ाहिर नज़र आता है उनकी सज़ा वहीं पर रहेगी। उसके बाद लीगल टीम के पास बहुत सारी और रीज़न्स होंगी, वो अपने तरीक़े से लेकर आगे चलेंगे। एक जैसे मैंने कहा, जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी है जस्टिस आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला चल रहा है। अब और क्या गेम हो रही है? जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी अदालतें बड़ी मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे जजेस बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, अपने फ़ैसलों में आज़ाद हैं, उनका हर फ़ैसला सर आंखों पर, चाहते ना चाहते वो कबूल करना पड़ता है। मगर ये जो चूहे बिल्ली का मैं खेल हमेशा कहती हूँ अदालत में, वो हो गया है शुरू। जैसे मैंने पहले कहा था, कभी जज बीमार है, कभी वकील बीमार है। आज देखते हैं अमजद परवेज़ साहब आते हैं कि नहीं आते, या कोई उनका मुआवन वकील आता है, क्या उस केस का वकालतनामा वो लेकर आता है कि नहीं आता। मगर दूसरी तरफ की गेम क्या है? सीजे साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, वो बस चंद दिन के मेहमान हैं। अब उस मेहमान के हवाले से जो चीफ़ जस्टिस ख़ुद अपने बारे में कहते हैं, वो जाते जाते जो है वो चाहते हैं कि सारे अहम मुकदमा जो हैं उनको निपटा दें, सारे अहम केसेस जो हैं वो सुन लें, मगर पूरे एक हफ़्ते में जज साहब अवेलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई कॉज लिस्ट लगा दी गई है। जो पहले कॉज लिस्ट लगी हुई थी उसके मुताबिक चीफ़ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने इस पूरे हफ़्ते के केसेस सुनने थे, और हमें अच्छी तरह से याद है चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा था हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाए, जिसका कभी इम्कान है आज आ जाएगा।
हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनका मुतल्लिका बेंच इस केस को सुनेगा तोशा खाना के हवाले से। उसके पहले उनका फैसला देख लें कि हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है। और सीजे साहब ने ये वादा किया था, उसके बावजूद इस पूरे हफ्ते के लिए सीजे साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। कल शाम में एक नई अपडेटेड कॉज लिस्ट लगी, जिसके मुताबिक ये बताया गया कि इस पूरे हफ्ते के अंदर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब मौजूद नहीं होंगे। ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिनको हम सुन रहे थे, बार बार सुन रहे थे कि वो जाने से पहले अहम केसेस निपटाना चाहते हैं, मगर ऐसा लग नहीं रहा। चूहे बिल्ली का खेल है। अहम केसेस हैं, किसी की जान का मसला है, किसी की आज़ादी का मसला है, 25 करोड़ अवाम का मसला है, इलेक्शन का मसला है। अब चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की जगह इस पूरे हफ्ते में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो कमरा अदालत नंबर 1 में केसेस की समाअत करेगा। वो हमेशा हम सुनते थे, वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। लगता है ये दुरुस्त बात है, वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।